तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग ने अब पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने अपना चौथा लेक्चर कंप्लीट किया था, चौथा चैप्टर हिंदी का, जो हमारा अर्धनारीश्वर करके था। तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पाँचवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा पाँचवा चैप्टर है। और ये चैप्टर है जिसका नाम है रोज। ये और रोज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना लोग के लिए, क्योंकि इससे अब कई बार मैं बहुत 2-3 सवाल कम से कम पूछा ही गया है। तो इसलिए आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव को जितना बेहतरीन ढंग से हो सकता है उतना बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। और इसका जो मैं पहले आप लोग को लेखक परिचय कराऊंगा और उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर ले जाऊंगा। तो लेखक परिचय को यदि हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर ले, ताकि आप लोग को मतलब आने वाले समय में यदि आप लोग को रिवीजन करना हो तो सीधा आप लोग कॉपी से पूरा लेखक परिचय एक बार देख ले और तुरंत आप लोग रिवीजन कंप्लीट कर पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो ये पाँचवा चैप्टर है, जिसका नाम है रोज, जिसके लेखक जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जो इनका आप पिक्चर देख सकते हैं यहीं हमारे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसको अज्ञेय के नाम से जाना जाता था, इसी को आप मैक्सिमम याद रखिएगा। तो इसकी मृत्यु की बात करें तो चलिए उसे हम आगे देख ही लेंगे, लेकिन जन्म 1911 और मृत्यु 1987 में हुआ था। यही हमारे अज्ञेय जी हैं। चलिए इनकी पहले लेखक परिचय देख लेते हैं इसमें, फिर इस चैप्टर का आगे चलते हैं। तो यदि लेखक की जहाँ तक हमने बात किया तो लेखक कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इसको क्या कहा जाता था, अज्ञेय भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अज्ञेय। मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया कि रोज कहानी के लेखक कौन थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो यदि कहानी की पात्र की बात करें तो इस कहानी में जो रोल किए हुए हैं, तो जो इसमें इसका पत्नी का जो रोल करता है, इसमें जो पत्नी का रोल है वो मालती का है। और मालती उसका नाम जो मालती है वो पत्नी का रोल करता है। और फिर इसका मालती का जो पुत्र है और उसका नाम क्या है, टीटी है। देखिए ये पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका नाम क्या है, टीटी है। उसके बाद मालती का जो पति है उसका नाम महेश्वर है, और वो पैसे से एक डॉक्टर है। क्या है, पैसे से डॉक्टर है। और यदि हम ये जो यदि हम लेखक और इसकी पत्नी में रिलेशन देखें तो इसमें इसका भाई बहन का रिलेशन था अज्ञेय जी और मालती में। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम ये लेखक जो हमारे अज्ञेय जी, इसका जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय में देखें तो पहले इसका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, कुसैया ग्राम में, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के आसपास ये पड़ता है कुसैया, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो यदि इसकी परिवार की बात करें तो इसका परिवार करतारपुर, जो पंजाब के मूल निवासी थे। कहाँ के, करतारपुर, जो पंजाब में पड़ता है, यहाँ के मूल निवासी थे। और इनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व विज्ञाता जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद जिसका नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। तो ये आप लोग को इसका परिवार कहाँ का था, या इस मूल निवासी कहाँ के थे, तो करतारपुर पंजाब के। उसके पिता एक प्रख्यात पूरा फेमस पुरातत्व ज्ञाता थे, जिसका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और इनकी माता की बात करें तो इनका माता का नाम था वैंती देवी। क्या नाम था, वैंती देवी। तो ये हमारे अज्ञेय जी का लेखक परिचय हो गया। तो एक बार देख लीजिए लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यदि कहानी के जो पात्र है उसकी बात करें तो इसमें पत्नी का रोल जो करती है उसका नाम मालती होता है, जिसका पुत्र का नाम टीटी होता है। यदि पति की बात करें तो इसका पति का नाम महेश्वर होता है, जो इसमें पैसे से डॉक्टर रहता है। और यदि लेखक और इस मालती में रिलेशन देखें तो ये भाई बहन रहता है रिलेशन से। कौन, अज्ञेय जी और मालती जी। यदि इसके यहाँ का जीवन परिचय की बात करें तो इनका जीवन परिचय, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कुसैया उत्तर प्रदेश के आसपास हुआ था। और उसके बाद इसका मूल निवास स्थान जो था वो करतारपुर पंजाब था। और उनके पिता एक प्रख्यात या पूरा फेमस पुरातत्व विज्ञाता थे, और जिसका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। और इनकी माता का नाम वैंती देवी था।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी यदि आगे हम आगे की ओर बढ़े तो आगे क्वेश्चन मतलब आगे हमारा है कि शिक्षा है इसका शिक्षा। तो इसका शिक्षा की बात करें तो देखिए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी की है, ठीक। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में, कब 1925 में इंटरमीडिएट पास मतलब मैट्रिक पास किया। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में, कब 1927 में इंटर पास किया। फिर फॉर्मन कॉलेज लाहौर से 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो देख लीजिएगा इसको कि इसका मैट्रिक कब हुआ है 1925 में, इंटर कब हुआ है 1927 में, और इसका बीएससी कब कंप्लीट हुआ है 1929 में। तो ये तीनों थोड़ा डेट याद रखिएगा। उसमें ये भी आप लोग को याद रखना, मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन में पूछ दिएगा कि अज्ञे जी का जो मतलब इंटरमीडिएट था वो, तो यदि आपको कहाँ थे हम लोग, तो यही पूछ रहे थे कि मान लीजिए आप लोग से पूछा गया कि ये अज्ञे जी का इंटरमीडिएट कब हुआ था और किस स्कूल से हुआ था या किस कॉलेज से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में हुआ था और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था। इनको ध्यान में रखिएगा। तो यदि हम इनकी आगे की देखें तो लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी सब्जेक्ट से एमए, ठीक, उस पास किया, और जो क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए गए और उसके कारण उसका पढ़ाई भी रुक गया। देखिए तो पहले तो इन्होंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके पश्चात एमए कंप्लीट करने के पश्चात इनको क्रांतिकारी के रूप में मतलब क्रांतिकारी के रूप में जो है ना इसको मतलब जेल में बंद कर लिया गया और बंदी के रूप में रखा गया, जिस कारण से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब। तो यदि देखिए उनके पास भाषा ज्ञान की बात करें तो उनके पास संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल सहित अनेकों भाषा का ज्ञान था, ठीक। तो इसी प्रकार अज्ञे जी का व्यक्तित्व जो था बहुत ही प्रभावशाली था, ठीक। तो यदि उसका मतलब रंग रूप की बात करें तो देखने में सुंदर थे, लंबा था, शरीर थोड़ा गठीला था, और वे गंभीर, चिंतनशील और मितभाषी थे। मतलब किसी बात को बहुत अधिक सोचते थे, उस पर बहुत चिंतन करते थे और बहुत ही मीठा बोलते थे। तो ये मतलब इनकी शिक्षा और इसका थोड़ा व्यक्तित्व और व्यवहार को हमने देख लिया। तो चलिए हम अब इसकी महत्व देखते हैं, मतलब अज्ञे जी की महत्व देखते हैं हिंदी में। तो इसकी महत्व की बात करें तो आधुनिक हिंदी जगत में अज्ञे जी का महत्व इस कारण से अधिक है कि ये प्रयोगवाद के उन्नयन माने जाते हैं या उन्नायक माने जाते हैं। मतलब देखिए ये प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इससे मान लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी जगत के मतलब प्रयोगवाद के उन्नायक कौन है, या अज्ञे जी को क्या माना जाता है। ऑप्शन में दे दिया प्रयोगवाद और 2-3 कुछ और अगला क्वेश्चन या ऑप्शन दे दिया, तो आप लोग इसमें प्रयोगवाद मार के आइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे उनकी प्रतिभा बहुत बहुमुखी थी, ठीक। मतलब वो बहुत मतलब विभिन्न क्षेत्र में अपना विचार रखते थे, विभिन्न काम करते थे, जैसे कवि भी थे, विचारक भी थे, कथाकार भी थे और पत्रकार भी थे। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आगे इसकी साहित्य की कई विधाओं को इसने लिखा, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक इसमें है यात्रा साहित्य, दूसरा है आलोचना, तीसरा है डायरी, और इसके साथ ये बहुत ही सफल इसका लेखक था। और इसके आगे साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्रा में लिखा गया है, तो इसलिए मतलब इसको हम याद रखना तो संभव नहीं, इसीलिए मैं बस आप लोग को यहाँ बता दिया हूँ कि साहित्य की विधा इन्होंने इतना लिखा है कि वो आप मतलब पूरा याद भी नहीं रख सकते हैं। तो उसके आगे देखें तो साहित्य रचना के साथ साथ ये संपादन, निर्देशक, अभिप्रेरणा, भाषण, मतलब देखिए सब कुछ जितना भी है सब ये करते थे। उसका संपादन भी कर देते, उसका निर्देशन मतलब डायरेक्टर भी थे, मतलब अभिप्रेरणा भी थे, भाषण भी देते थे आदि। इनके द्वारा सब कुछ इनके द्वारा किया जाता था, ठीक। तो ये इनका साहित्य की कुछ हो गया। तो जो इसमें ये है यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी, ये मतलब कुछ ज़्यादा सफल रहा है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसका अंतिम देखिए, जिसका मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था। कब हुआ था इसका मृत्यु? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। और इसका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो ये हमने पूरा मतलब ये रोज कहानी का जो लेखक है अज्ञे जी, सही मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बतासी अज्ञे, तो इनका हमने लेखक परिचय कंप्लीट कर लिया। तो चलिए वस्तुनिष्ठ में और ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी बेहतरीन हो पाए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कुछ इस तरीके से है।
तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। रोज शीर्षक क्या, मान लिया आप लोग से पूछ देगा कि रोज क्या है, कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत या कुछ और, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो कहानी। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो रोज क्या है, एक कहानी है, और इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वतास अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी। तो ए नंबर जिसका भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग ए के साथ जाइए, ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन कहता है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, ये नहीं पूछा है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो उसमें आप लोग को समय बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 6 मार्च 1910 को, ऑप्शन नंबर बी में है 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर सी में है 8 मार्च 1912 को, और ऑप्शन नंबर डी में है 9 मार्च 1913 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 7 मार्च 1911 को। जो भी जिसका भी बी नंबर है बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। क्या पूछा गया, इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है 2 अप्रैल 1985 को, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1986 को, और ऑप्शन सी है 4 अप्रैल 1987 को, और ऑप्शन डी है 5 अप्रैल 1988 को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जिसका भी सी है उसका बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। जो अज्ञेय जी जो थे इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछा गया है कि जन्म कहाँ हुआ था, वहाँ पूछा गया था कब हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को, ठीक। और यदि इसकी कहाँ हुआ था यदि बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ऑप्शन सी है लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था इसका जन्म, कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ थे बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। करतारपुर पंजाब का, बिल्कुल सही है, करतारपुर पंजाब का ये मूल निवासी थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। क्या पूछा जा रहा है कि अज्ञेय जी का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था, जो मैं इससे पहले भी चर्चा किया हूँ। तो कहाँ था, करतारपुर पंजाब में। क्या हो जाएगा, करतारपुर पंजाब। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है उसका बिल्कुल सही है, करतारपुर पंजाब में इसका मूल निवास स्थान था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शीर्षक मतलब रोज जो शीर्षक कहानी उसका पूर्व नाम क्या था। देखिए रोज तो अभी आप वर्तमान में पढ़े, लेकिन इसका जो है इससे पहले कुछ दूसरा नाम था। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि उसका दूसरा नाम क्या था। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है लौटती पगडंडियाँ, ऑप्शन बी है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन सी है विपथगा, और ऑप्शन डी है ग्रीन। क्या है, ग्रीन। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीन। ये ग्रीन जो है ये रोज शीर्षक का ही या रोज कहानी का ही पुराना वाला नाम है, और इसमें ग्रीन एक रोग का नाम है, और उसी पे ये पूरा कहानी बना हुआ है। यदि आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही रहस्यमय कहानी है। इसको पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। यदि आप लोग अभी तक कहानी नहीं पढ़े हैं तो मैं ज़रूर आप लोग को सजेस्टेड करूँगा कि ये कहानी तो आप लोग ज़रूर पढ़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो और ये क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, किस पाठ में आया है, मतलब ये जो अभी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे वो किस पाठ में आया है। क्या है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये कहाँ का है, देखिए ये रोज का ही ये वाक्य है रोज शीर्षक में। तो जब मतलब लेखक मालती के घर आती है या अपने बहन के घर आती है तो उसको ऐसा अनुभव होता है, और उसी समय इस बात का चर्चा होता है कि या वो मन ही मन सोचते हैं कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा या ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रोज। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन कर रहा है कि किस पाठ में आया है, मतलब ये जो है वो किस पाठ में आया है ये वाक्य। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो देखिए ये भी मतलब इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज हो जाएगा। ये भी रोज में ही आया है। ये मालती के द्वारा कहा जा रहा था, जैसे जैसे समय वक्त गुजरता जा रहा था तो वो बोलते जा रहे थे कि जैसे 3 बज गया है, अब 4 बज गया, अब 11 भी बज गया है, इस तरीके से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अज्ञेय किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे। क्या पूछा गया है? जुड़े नहीं थे। ध्यान में रखिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। देखिए सैनिक और विशाल भारत इससे जुड़े हुए हैं, युवक इससे जुड़े हुए हैं, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक इससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवभारत टाइम्स। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखना शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 10 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 11 वर्ष। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं जैसा कि आप लोग का कमेंट देख पा रहा हूँ, सब ए के साथ जा रहे हैं और ए बिल्कुल सही है, 15 वर्ष। अज्ञेय जी जो है 15 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को मतलब बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए ज़रूर से ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें और सपोर्ट मिल पाए तो ज़रूर आप मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर उसको लाभ ले सके और हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़े कि आप लोग भी हमारे वीडियो को देखकर मतलब पूरा मतलब ले पा रहे हैं उससे नॉलेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कहानी संकलन अज्ञेय जी का लिखा नहीं है। इसमें भी देखिए क्या पूछा गया कि अज्ञेय जी का इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है विपथगा जयदोल ये भी इसी का लिखा हुआ है। ये तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता ये भी इन्हीं के हैं। लौटती पगडंडियाँ देखिए ये इनकी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कहानी संकलन है लौटती पगडंडियाँ ये अज्ञेय जी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी। नायिका मतलब क्या होता है? हीरोइन। क्या होता है? हीरोइन। तो कौन थी इसकी हीरोइन? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी कलावती, ऑप्शन नंबर डी सुनीता, ऑप्शन नंबर डी रागिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा? मालती हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था। क्या पूछा गया है? अज्ञेय जी का पिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अभयानंद सिंह या सॉरी शास्त्री, ऑप्शन बी है डॉक्टर दयानंद शास्त्री, ऑप्शन सी है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और ऑप्शन डी है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी जा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। जो अज्ञेय जी के पिताजी थे उनका नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, ठीक, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरातत्व ज्ञाता थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा गया कि गैंग्रीन क्या था। क्या पूछा गया? गैंग्रीन जो था वो क्या था। तो जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले भी मतलब इसका चर्चा किया था जिसमें आप लोग को पूछा गया था कि रोज कहानी जो है उसका पुराना वाला शीर्षक का नाम क्या है, तो वही है। तो मैंने उस समय चर्चा किया था गैंग्रीन एक बीमारी है। तो इसका क्या पूछा है? गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए यही आप लोग गैंग्रीन का फोटो हो गया। देखिए इसमें कैसे आदमी का पैर का त्वचा जो है पूरा सड़ गल गया है। तो इसी प्रकार का मतलब बीमारी हो जाता है कि आप लोग का जो मतलब यदि किसी को गैंग्रीन हो जाता है तो उसका जो मतलब मांसपेशियां हैं वो गलने लगता है, इशू मर जाती है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 15 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है।
क्या पूछा गया, ये एक तार सप्तक, इसके संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय जी। तो आप लोग कमेंट में बताइए आंसर कि इसका क्या हो जाएगा। तो मैं जैसा कि आप लोग को कमेंट में देख पा रहा हूँ, सब डी के साथ जा रहे हैं, अज्ञेय जी, और बिल्कुल सही है। ये जो मतलब तार सप्तक बुक है उसका जो संपादक है वो अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वतास्य अज्ञेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन कर रहा है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। देखिए मैंने उस ऊपर में यदि आप लेखक परिचय को ध्यान से सुने होंगे तो इसका चर्चा उसमें हुआ था, और यहाँ भी यदि मैं आंसर जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि अज्ञेय जी जो है किस बात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, और ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदवाद। तो बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रयोगवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मालती जो थी इसका पति का क्या नाम था। पति क्या है, मतलब सॉरी, इसका पति जो है पैसे से क्या था, एक डॉक्टर था। क्या था मालती का पति, पैसे से एक डॉक्टर था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालती और महेश्वर की जो संतान था, ठीक, उसका एक संतान था बेटा, तो उसका क्या नाम था। ऑप्शन है टिट्टू, ऑप्शन है टट्टू, ऑप्शन है टिट्टी, और ऑप्शन है डुडू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या है, टिट्टी। तो जिसका भी टिट्टी है ऑप्शन नंबर सी है आंसर, उनका बिल्कुल सही है। मालती महेश्वर का जो संतान का नाम था वो क्या था, टिट्टी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, मतलब अतिथि बन के कौन आता है। तो वो मधुमालती आती है, या मालती की दूर के रिश्तेदार का भाई, या मालती का मामा, या मालती के पिता। तो क्या हो जाएगा कि मतलब ये जो मतलब अज्ञेय जी थे वो मालती की दूर के रिश्ते के ब्रदर लगते थे, क्या लगते थे, भाई लगते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बताइए ये अज्ञेय जी को जो है मतलब जो भी आंसर होगा इसका, मान लीजिए इसका आंसर हो गया आप लोग को कितनी नाव में कितनी बार। तो मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन में पूछ दिया कि अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ। तो इसका देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि अज्ञेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो दूसरा खरकन के साथ समाप्त होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सी जिसका भी है उसका बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे ही सही से जवाब देते रहिए, कमेंट में आंसर बताते रहिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का टोटल में कितना सही हुआ है, ठीक, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग को और कितना मेहनत हमें करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक एक जीवनी किस विधा की कृति है। क्या पूछा गया कि लेखक एक जीवनी जो है वो किस विधा की कृति है, किस विधा की है ये एक प्रकार की उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उपन्यास हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है कि अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था। अज्ञेय जी का माँ का नाम पूछा गया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी बेहंती देवी, ऑप्शन नंबर सी राधा देवी, और ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी बेहंती देवी। तो अज्ञेय जी की जो मम्मी जी थी या माता जी थी उसका क्या नाम था, वयंती देवी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मतलब ये जो रोज कहानी है तो उसमें जो है मतलब ये क्वेश्चन किसने पूछा
कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो को ऑप्शन में महेश्वर ने, ऑप्शन में भाई ने, ऑप्शन नंबर सी पति ने और ऑप्शन नंबर डी चाचा ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई ने। भाई मतलब जब वहाँ पेपर और का मतलब चर्चा होता है तब उसी समय उसका मतलब भाई उससे पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किसका उल्लेख? गैंग्रीन का। तो क्या हो जाएगा? रोज, क्योंकि रोज में ही गैंग्रीन का चर्चा है, क्योंकि गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। चलिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब दूसरा सप्तक इसका एक पुस्तक का नाम है और उसका प्रकाशन जो वर्ष है, मतलब लॉन्चिंग टाइम जो है, जिस समय ये पब्लिक्ड हुआ था या पब्लिश्ड हुआ था, तो वो कौन सा ईस्वी है? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में और ऑप्शन नंबर डी है 1954 में। तो इसका आंसर यदि आप लोग चाहें तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कि 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक नामक पुत्रिका का प्रकाशन हुआ था। जो किसके इसके संपादक कौन थे? वह सही बता अज्ञे जी। कुछ इसी प्रकार से हमारा दूसरा सप्तक दिखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 और ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक, जिस पर यहाँ दूसरा सप्तक था वैसे यहाँ पर क्या है? तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। ये भट्ट थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा सी है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे जी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि तार सप्तक जो इस प्रकार की बुक होती है तार सप्तक, तो उसके जो है संपादक कौन थे? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट में आंसर। तो जैसा कि मैं आप लोग का देख पा रहा हूँ, सब जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। वातास्य अज्ञेन कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यन अज्ञेन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वातास्य अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? क्या पूछा गया है कि बचपन में जो खेलने के लिए अज्ञेय जी ने जो नाटक लिखा था उसका नाम पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रज सभा, ऑप्शन नंबर बी वरद सभा, ऑप्शन नंबर सी इंद्र सभा और ऑप्शन नंबर डी जन सभा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है या वरद सभा आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। तो अज्ञेय जी जो थे वो बचपन में खेलने के लिए ये वरद सभा नामक एक नाटक लिखा था, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में से क्यों धो रहा था या धो रही थी? क्या पूछा गया है? ये जो रोज कहानी है तो उसमें जो है मतलब मालती जो है बर्तन जो होता है मिट्टी का उसको गर्म पानी से धो रहा था, तो वो क्यों धो रहा था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर है खाना रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है खाना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पानी रखने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है दही जमाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका भी आंसर कि ये जो मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जो इस कहानी में मालती जो मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी वो दही जमाने के लिए धो रही थी। तो चलिए हम अब देख लेते हैं। तो हमारा अब यहाँ का आज का जो लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ ख़त्म हुआ है। तो हमने टोटल 29 ऑब्जेक्टिव देखा। तो आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग को 29 में से टोटल कितना आया है, ताकि मैं भी परख पाऊँ कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं और कितना बेहतरीन ढंग से हमारा क्लास को देखते हैं। तो आज का मतलब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक,
ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर ही कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और आज जितने भी बच्चे जुड़े हमसे उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद।